क्या कोई लड़की जो है वो अपनी खुद की गाड़ी को 100 से भी ज्यादा तेज स्पीड में चलाकर, वो भी बिना ब्रेक दबाए, अपनी खुद की गाड़ी को एक बहुत बड़ी ईंट की दीवार से जाके ठोक दे, जबकि उसकी गाड़ी में वो जिस लड़के से सच्चा प्यार करती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो खुद उसके साथ बैठा हुआ हो? आखिर तब क्या होगा वो लड़के और उसके बॉयफ्रेंड का? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये मतलब एक सच्ची घटना है। ये सच्ची घटनाओं के ऊपर कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नेटफ्लिक्स की एक नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है द क्रैश। ये फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में अवेलेबल है। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्री देखने में कैसी लगी है सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं फिल्म की, तो शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट्री के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी जो है वो अमेरिका के साल 2022 के ऊपर बताई गई है। मतलब अमेरिका में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक 17 साल की लड़की जो है वो अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर अपनी खुद की गाड़ी को इतना ज्यादा तेज भगा के ले गई, 100 से भी ज्यादा तेजी से स्पीड से भगा के ले गई, और अपनी खुद की गाड़ी को उसने एक बहुत बड़ी ईंट की इमारत से जाके ठोक दिया। और उसकी गाड़ी में दो लड़के भी मौजूद थे, एक था उसका बॉयफ्रेंड और एक था उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो जब शुरुआत में सभी पूरे अमेरिका को यही लग रहा था कि मतलब ये जो है एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट है। बट ये जब पुलिस ने इस एक्सीडेंट की जांच पड़ताल करी, तो पुलिस को भी शुरुआत में ये लग रहा था कि ये बस नॉर्मल सा एक्सीडेंट है। बट इसी नॉर्मल से एक्सीडेंट ने पूरे अमेरिका को मतलब इतना शॉक देके रख दिया कि पूरा अमेरिका जो है मतलब वो हो गया, मतलब शॉक में आ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इस एक्सीडेंट के पीछे की कहानी जो है वो आपको द क्रैश डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगी। मतलब वो 17 साल की जो लड़की है मैकेंजी, जिसका की नाम है मैकेंजी शिरला, वो लड़की जो है ये गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, मतलब वही ये गाड़ी चला रही थी, और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था, और वो बॉयफ्रेंड का दोस्त इसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। मतलब दो लड़के और एक लड़की गाड़ी में बैठे हुए थे। जब ये गाड़ी जो है वो लड़की 100 से भी ज्यादा स्पीड में उसने ले जाके गई, और वो ले जाके उसने ईंट की दीवार इमारत पे गाड़ी ठोक दी, तो वो गाड़ी के मतलब ऐसी हालत हो चुकी है, मतलब वो गाड़ी जो है वो पूरे उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। मतलब वो गाड़ी इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी कि मतलब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट तो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मतलब गाड़ी की ऐसी हालत हो चुकी है कि मतलब कुछ भी पहचानने में ये नहीं आ रहा है कि गाड़ी कौन सी थी, आखिर गाड़ी पहले कैसी थी और फिर एक्सीडेंट के बाद कैसी हो गई। इतना ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ये गाड़ी का। साथ ही वहीं इस जब एक्सीडेंट हुआ, तो इस गाड़ी में तीन लोग मौजूद थे, 17 साल की मैकेंजी शिरला लड़की, उसका बॉयफ्रेंड और वो बॉयफ्रेंड का एक और दोस्त। तो जब एक्सीडेंट हुआ तब दोनों लड़के जो हैं वो लोग की तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। बस वो मैकेंजी शिरला नाम की जो लड़की बताई गई है 17 साल की, वो लड़की जो है वो जिंदा बच गई, मतलब थोड़ी थोड़ी वो सांस ले रही थी। बट उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब उसकी शरीर की मतलब अलग अलग अंगों की मतलब बहुत सारी हड्डियां जो है वो टूट चुकी है। मतलब उसकी हालत पूरी क्रिटिकल हो चुकी है। तो डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया, ऐसे बहुत महीनों तक उसका इलाज चलता रहा। फिर वो मैकेंजी नाम की लड़की जो है वो ठीक हो चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी में मतलब अच्छे से जिंदगी को बिता रही है। साथ ही वहीं शुरुआत में तो पूरा अमेरिका को लग ही रहा था कि ये बस नॉर्मल सा एक्सीडेंट है। बट जब से पुलिस जो है इस एक्सीडेंट की मतलब जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस को मतलब इस एक्सीडेंट के बारे में मतलब अलग ही मोड़ मिल गया। मतलब पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में धीरे धीरे सबूत मिलते गए। मतलब पुलिस को ऐसा लग रहा है इस एक्सीडेंट के बारे में कि जैसे ये कोई नॉर्मल सा कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये कोई सोचा समझा किया हुआ मर्डर है। पुलिस को ऐसा शक हो रहा है, और पुलिस क्या शक बना रही है कि मतलब वो जो लड़की जिंदा बच गई है ना, मैकेंजी शिरला लड़की जो जिंदा बच गई है, उसी ने मतलब ये पूरी प्लानिंग बनाई है। अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त को मरवाने की प्लानिंग जो है वो मैकेंजी लड़की ने ही बनाई है। बट इस बात पे भी कोई यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि वो लड़की जो है वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। अगर कोई मर्डर भी करेगा तो वो खुद की गाड़ी में क्यों मर्डर करवाएगा, और अगर खुद की गाड़ी में भी मर्डर करवाएगा तो वो खुद की गाड़ी खुद क्यों चला के ड्राइव करेगा किसी और दूसरे को मारने के लिए। तो इसमें तो कुछ लॉजिक सूट नहीं हो रहा ना। तो पुलिस भी धीरे धीरे करके सबूत इकट्ठा कर रही है। साथ ही वहीं पुलिस को क्या शक हो रहा है कि मतलब मैकेंजी ने क्या किया है, कि मतलब मैकेंजी ने प्लानिंग बनाई थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को मारूंगी, बट अगर जिंदा बच गई तो मैं अगर जेल चली जाऊंगी। तो पुलिस को ऐसा शक हो रहा है कि वो मैकेंजी ने क्या प्लानिंग बनाई है कि मैं खुद ड्राइव करूंगी, और अगर मुझे भी चोट आ गई तो ऐसा लगेगा सभी को कि जैसे मैं उस एक्सीडेंट में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा बच गई। तो ऐसा पुलिस को लग रहा है मैकेंजी लड़की ने प्लानिंग बनाई है। बट अभी तक कुछ सबूत मिला नहीं है मैकेंजी लड़की के लिए। जैसे जैसे धीरे पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है,
इस फिल्म में मतलब जितनी भी फुटेज बताई गई है वो मतलब अमेरिका की जो पुलिस है अपने सूट के ऊपर बॉडी कैम लगा के रखती है ना, कहीं पे भी जाने से पहले बॉडी कैम को ऑन कर लेती है। तो इस पूरी फिल्म में मतलब पुलिस के बॉडी कैम की ही शूटिंग बताई गई है। उनके बॉडी कैम में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वही सब फुटेज जो है आपको फिल्म्स में देखने को मिलेगी इस डॉक्यूमेंट्री में। तो जैसे जैसे पुलिस और वकील जो है इस एक्सीडेंट के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस को मतलब इस केस के दौरान कुछ और ही सबूत मिलते जा रहे हैं। मतलब पुलिस जो है वो 17 साल की लड़की को ही दोषी मान रही है कि उसने ही मर्डर करवाया जबरदस्ती से अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त का। बट अभी तक कुछ सबूत मिल नहीं पा रहा है। साथ ही वही इस डॉक्यूमेंट्री में वो मैकेंजी की जिंदगी की कहानी बताई गई है। मतलब वो लड़की किस तरह की स्वभाव की थी, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल अकाउंट की कहानी बताई गई है। मतलब वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से मतलब खुद का पोस्ट डालती थी, खुद को मतलब लोगों के सामने कैसा दिखाती थी वो दुनिया के सामने कि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं ये सब करती रहती हूँ। और साथ ही मतलब इसके जितने भी दोस्त बताए गए हैं मैकेंजी के, उन सभी के इंटरव्यू बताए गए हैं कि ये मैकेंजी लड़की का अपने दोस्तों के साथ कैसा स्वभाव रहता था। और साथ ही इसके साथ जो इसका बॉयफ्रेंड था जो कि मर चुका है, उसके साथ इसका कैसा स्वभाव था, पुलिस ये सब जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये मैकेंजी के माँ बाप का भी इंटरव्यू बताया गया है कि वो सब इसके साथ कैसे रहते थे। साथ ही वही वो दो लड़के जो मारे गए उस एक्सीडेंट में, उनके परिवार की भी कहानी बताई गई है। तो इस डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी तो कुछ ऐसी ही बताई गई है कि वो इतना खतरनाक एक्सीडेंट में दो लड़के जो मारे गए, तो मतलब वो तो एक्सीडेंट ही लग रहा है पूरा। बट पुलिस जो है सबूत इकट्ठा करके वो 17 साल की लड़की को दोषी करार करने का वो कर रही है कि वो 17 साल की लड़की ने पूरा प्लानिंग बना के उन दोनों लड़कों को मार डाला। तो क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या एक 17 साल की लड़की जो है जिसमें मतलब इतनी ज्यादा मेच्योर भी नहीं होगी वो, कि वो मतलब एक पूरे मर्डर की प्लानिंग बना के दो लड़कों को मार डाले, इतनी ज्यादा उसका दिमाग मेच्योर भी नहीं होगा। क्या वो एक क्या वो एक सीरियल किलर तो है होगी नहीं वो 17 साल की लड़की जो है। तो फिर आखिर वो मर्डर कैसे कर सकती है जबकि वो खुद की उसकी हालत ही इतनी ज्यादा क्रिटिकल है? आखिर इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वो मैकेंजी शिरला ने ये सच में एक मर्डर की प्लानिंग बना के वो दोनों लड़कों को मार डाला, या फिर ये एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था जिसमें कि वो मैकेंजी शिरला जो है वो मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में बच गई? इस सब के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तो आपको द क्रैश डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। मेरे लिए तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। मतलब मैंने पहली बार ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि देखते समय मुझे जरा सा भी बोर फील नहीं हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो मतलब शुरुआत से लेके एंडिंग तक पूरा सस्पेंस बनाए रखती है, 1 मिनट के लिए भी बोर फील नहीं होने देती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है। तो मेरे लिए तो द क्रैश डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री रही अब तक की। बहुत दिनों के बाद मैंने एक इतनी ज्यादा अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। अगर आप भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो आपको भी द क्रैश डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो। बट ये डॉक्यूमेंट्री आप अकेले ही देखना, परिवार के साथ मत देखना। क्यों? क्योंकि पहले तो ये डॉक्यूमेंट्री है, आप परिवार के साथ देखोगे, परिवार के साथ डॉक्यूमेंट्रीज देखनी नहीं चाहिए। परिवार को डॉक्यूमेंट्रीज पसंद भी नहीं आती है। तो वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद भी करते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री अकेले देखो। बट अगर आपका परिवार डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करता है, अगर आपका परिवार मतलब एजुकेटेड फैमिली है, तब आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। नहीं तो मतलब अगर आप नॉर्मल फैमिली से हो तो परिवार के साथ डॉक्यूमेंट्रीज देखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि परिवार को ऐसी डॉक्यूमेंट्रियों की कहानी में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। अगर आप ये देख चुके हो द क्रैश डॉक्यूमेंट्री तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्म देखने। बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।